तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमारी बहुत सी बहनें बेटियां जा रही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जहां पर कोई इक्का दुक्का बहन बेटी पढ़ा करती थी, अब जो है वो बहुत सी तादाद हमारी बहन बेटियों की पढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली नस्ल जो है वो बहुत बाशाऊर होगी और बहुत पढ़ी लिखी होगी। मगर मैं सोचता हूँ इसी हवाले से कि जब ये बहन बेटियां पढ़ लेती हैं, फिर इनके रिश्ते नातों की बारी आती है, तो फिर वहां पर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। अगर माँ बाप ने मेहनत की है, उनको पढ़ाया लिखाया है, उनको हुनरमंद बनाया है, तो जब रिश्ते नाते की बारी आती है, देखने वाले क्या कह देते हैं कि जी हमने इनसे रोटियों पर एबीसी थोड़ी लिखवानी है, हमने डिग्रीज को क्या करना है, हमने पढ़ाई को क्या करना है। यानी जो रिश्ते देखने वालों का फोकस होता है वो होता है कि रंग सफेद होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे उसको इतना कमाल होना चाहिए कि वो ससुराल में मौजूद एक एक चीज को समझ सके और ससुराल के 6, 7, 8, 10 लोगों को सभी को सेटिस्फाई कर सके। हमारे यहाँ एक बेटी के रिश्ते की बात चली, उसने बड़ी मेहनत की थी, वो पढ़ी लिखी थी और बड़ी अच्छी वो टीचर भी थी। अब हुआ क्या कि रिश्ता देखने के लिए जब आए तो वो जो लड़के की माँ थी उसने कहा जी बिल्कुल यही अल्फाज, आप यकीन कीजिए कि हमने कौन सा जी रोटियों पे एबीसी लिखवानी है, आप हमें इसकी तालीम के बारे मत बताइए। इस वाक़े के तकरीबन 6 माह के बाद एक और रिश्ता आया और उनके अल्फाज ये थे कि इतनी पढ़ी लिखी बेटी का हमारे घर में बहू बन के आना हमारे खानदान के लिए एजाज की बात है। हमें बहुत खुशी हुई। काश हमारा सारा मुआशरा इसी तरह का हो जाए कि हम जाहिरी सूरत से हटकर हम बहन बेटियों की मेहनत की कदर करें, हम उनकी तालीम की कदर करें और उनके हुनर को दाद दें। खुदा भी इस काम से खुश होगा।